सोने का सही तरीका। बुद्ध के अनुसार गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। नींद केवल विश्राम नहीं, आत्मा का पुनर्जागरण है। गौतम बुद्ध जी कहते थे, जैसे बांधा हुआ हाथी गहरी नींद में नहीं सो सकता, वैसे ही व्याकुल मन वाला व्यक्ति भी चैन की नींद नहीं ले सकता। आज हम जिस नींद की बात कर रहे हैं, वह केवल शरीर की थकान मिटाने का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शुद्ध और आत्म शांति की राह है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो जीवन की भाग दौड़ में नींद तो लेता था, लेकिन चैन नहीं आता था। और फिर जब वह बुद्ध से मिला, उसकी नींद ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल गया। राजगृह में एक युवक रहता था, विशाल। धन, सम्मान, व्यापार सब कुछ था उसके पास, मगर एक ही समस्या थी, वह सो नहीं पाता था। दिन भर व्यापार, भाग दौड़, योजनाएं, और रात को करवटें बदलते रहता था। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, तंत्रों ने जड़ी बूटियाँ, मगर उसकी नींद ना लौट सकी। उसने हर संभव उपाय किया, लेकिन वह रात को चैन से नहीं सो पाया। तभी एक दिन उसके मित्र ने कहा, तू सो नहीं पाता क्योंकि तेरे अंदर शांति नहीं है। एक बार बुद्ध के पास जा, वहाँ सब मिलेगा जो आज तक तुझे दुनिया नहीं दे सकी। एक बार तू जाकर तो देख, तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। विशाल श्रीबस्ती पहुंचा। वहाँ बुद्ध उपदेश दे रहे थे। सभा शांत थी और बुद्ध की आंखें उस गहरी झील जैसी जिनमें हर प्रश्न का उत्तर छिपा था। विशाल ने अपने मन की बात कही, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी नींद नहीं आती। मैं हर रात करवट बदलता हूँ, चैन से सो नहीं पाता हूँ। मेरा चैन खो गया है। मैंने हर संभव उपाय किया, लेकिन मेरा चैन मुझे नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, सोना शरीर का काम है, लेकिन चैन से सोना मन की स्थिति है। तू सो तो रहा है, लेकिन जागा नहीं है। विशाल चौंका, बुद्ध की बात नहीं समझ पाया। जागा नहीं हूँ। और बुद्ध से पूछा। बुद्ध तभी बोले, जो दिन भर लोभ, मोह और तनाव से घिरा हो, उसकी रात कभी शांति से नहीं गुजर पाती है। बुद्ध ने उस दिन नींद के 5 शत्रु बताए। पहला, राग, अत्यधिक इच्छा। जो हर समय कुछ न कुछ चाहता है, उसे मन चैन नहीं लेने देता। दूसरा, द्वेष, क्रोध और जलन। जो दूसरों से जलता है, वह भीतर ही भीतर सुलगता रहता है, उसे चैन नहीं मिलता। तीसरा विचार, विचलन यानी अशांत मन। विचारों की बाढ़ में व्यक्ति खुद को खो देता है। चौथा, आलस्य। दिन भर शरीर थकता नहीं और मन थक जाता है। पांचवा, संदेह, आत्मविश्वास की कमी चैन की नींद को छीन लेती है। इन 5 अवगुणों को त्याग कर ही तू सोने से पहले खुद को पा सकेगा। सोने का सही तरीका बुद्ध ने विशाल को समझाया। बुद्ध ने विशाल को एक विशेष प्रक्रिया दी। दिन का अंत धन्यवाद से करो। हर रात सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद दो। माता पिता, शरीर, भोजन, सांसें और जीवन। कृतज्ञ मन ही शांत मन होता है, और शांत मन ही सच्ची नींद का द्वार है। दूसरा, बिस्तर पर लेटने से पहले ध्यान। बुद्ध ने उसे ध्यान सिखाया। श्वास पर ध्यान देना,
सांस को देखो जैसे आ रही है, वैसे जाने दो, बस ध्यान रखो, ना पकड़ो ना रोको। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, क्रोध क्षमा में बदलो। बुद्ध बोले, जिसे माप नहीं कर सकते उसे हर रात अपने साथ लेकर मत सोओ। विशाल ने जीवन में पहली बार खुद को माप करना सीखा। बिस्तर तपस्या नहीं, विश्राम है। जैसे भिक्षु अपनी चटाई पर बैठकर प्राणों को देखता है, वैसे ही सोने से पहले कुछ क्षण खुद को देखो। तू बिस्तर पर केवल शरीर रखने मत जा, अपना मन भी खाली कर, तभी नींद आएगी। विशाल ने बुद्ध की दी हुई प्रक्रिया को 7 दिन अपनाया। रात को धन्यवाद कहना, ध्यान में बैठना, माफ करना, विचारों को बहने देना, और फिर 8वें दिन वह पहली बार रात को सोया और अगली सुबह जागा तो आंखों में चमक थी, चेहरे पर संतोष था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैंने जीवन भर सोया, लेकिन आज पहली बार जाग कर सोया हूँ। बुद्ध बोले, जब तू स्वयं को माफ कर लेता है, तब तू खुद को सुला देता है, और जब मन हल्का हो तो नींद गहरी होती है। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति सही भावों में, सही विचारों में और सही मन में सोता है, उसका स्वप्न भी पवित्र होता है। नींद में आत्मा शरीर से विलग नहीं होती, वह अनुभव करती है। जो दिन भर तुम भरते हो मन में, रात को वही सपनों में उतरता है। इसीलिए जो दिन भर तनाव पालेगा उसे डर दिखेगा, जो प्रेम करेगा उसे शांति दिखेगी। जीवन की 3 नींदें। बुद्ध ने अंत में नींद की 3 अवस्थाएं बताईं। पहली अवस्था शरीर की नींद, केवल शरीर सोता है, मन जागता है और बेचैनी बनी रहती है। इंसान बिस्तर पर तो होता है और सोने को भी चाहता है, लेकिन सोता भी है, लेकिन वह नींद में नहीं सोता जिस नींद में उसे सोना चाहिए। उसे चैन की नींद नहीं आती है। वो सोया रहेगा, थका हुआ होगा, इधर उधर करवटें बदलता है, लेकिन उसे हमेशा बेचैनी सताती रहती है। इसे ही शरीर की नींद कहते हैं। नींद की दूसरी अवस्था, जब विचार थमते हैं तब असली नींद शुरू होती है। यह तब आता है जब दिन भर अच्छे कर्म किए जाएं। तीसरी, आत्मा की नींद, जब सोने से पहले ध्यान, क्षमा और शांति से भरा मन हो। यह वही अवस्था है जिसमें साधु, भिक्षु और बुद्ध खुद सोते हैं। नींद शरीर का विश्राम नहीं, मन की पूजा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, वह मनुष्य सबसे धनवान है जो रात्र में चैन से सोता है और प्रातः धन्यवाद के साथ जगता है। विशाल अब पहले की तरह बड़ा व्यापारी नहीं रहा। वह श्रीबस्ती में रहकर सेवा करने लगा। वह हर रात शांति से सोता और हर सुबह शांति बांटता। अब उसके जीवन में एक अनोखी शांति थी, कोई बेचैनी नहीं थी। वह रात भर चैन की नींद सोता और मीठे मीठे स्वप्न देखता। दिन भर वह बुद्ध के आश्रम में सेवा करता, शिष्यों को पानी पिलाता, ध्यान करता और बुद्ध के प्रवचन सुनता। उससे उसके जीवन में भारी बदलाव हुआ था। अब उसका मन अपने गांव की तरफ
जाने को बिल्कुल नहीं था। उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी और वह अब विचार बना चुका था कि मेरे जो भी जीवन के दिन बचे हैं, मैं इसी पवित्र स्थान पर और शिष्यों के साथ बुद्ध के प्रवचन सुनते हुए गुजारूं। मेरा दिल यही करता है। अब मैं वापस अपने गांव नहीं लौटना चाहता। मेरा मन यहीं पर है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मेरी जो भी समस्याएं, बाधाएं थीं, जो मेरे कष्ट थे, जो मेरी उलझन थी, बेचैनी थी, वो अब बिल्कुल दूर हो चुकी थी, बिना दवाई के और बिना किसी उपचार के। सिर्फ बुद्ध के प्रवचन सुनकर, बुद्ध के विचारों में आज भी वह शक्ति है, बुद्ध की कथाओं में आज भी वह मिठास है। अगर कोई इन्हें ध्यान से, मन से सुनता है और इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो वह आज भी शांति पा सकता है, अपनी मन की बेचैनी को नष्ट कर सकता है। चाहे जितना भी व्याकुल इंसान हो, लेकिन अगर वह बुद्ध जी की कहानियाँ सुनता है तो एक दिन उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है और वह शांति का अनुभव कर पाता है। यदि तुम दिन भर सच बोलो, क्रोध ना करो, किसी का बुरा ना सोचो और सोने से पहले स्वयं को क्षमा कर सको, तो फिर तुम्हें नींद नहीं, आत्मिक विश्राम मिलेगा और वही सच्चा सोना है। जिसे अच्छी नींद आती है, जो बेचैन नहीं रहता है, वह बहुत ही महान व्यक्ति है। आज के युग में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो रात को चैन से सो पाते हैं। हर किसी को किसी ना किसी की बेचैनी सताती रहती है। सोते वक्त वह घंटों बेचैन रहता है, घंटों दिन भर की सोच में डूबा रहता है, कल की प्लानिंग में डूबा रहता है कि मुझे कल क्या करना है। ऐसा करते करते वो रात के 10-11 बजे तक नींद नहीं ले पाता है, नहीं सो पाता है। इसी बेचैनी में जैसे तैसे सो भी जाता है तो सिर्फ शरीर से सोता है, दिमाग से नहीं। जो इंसान दिमाग से सोता है, शांत मन से सोता है, उसे दिन में कोई बेचैनी नहीं रहती है। उठते समय उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक होती है, आंखों में शांति होती है और सर भारी नहीं लगता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि किस किस को रात में अच्छे से नींद नहीं आती है? रात भर सोने के बाद भी सुबह उठने के बाद शरीर भारी भारी लगता है, दिमाग थका हुआ लगता है। ऐसे कितने लोग हैं? इस वीडियो में बताए गए सोने के जो तरीके हैं, उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति सोता है, उन पॉइंटों को अपने जीवन में ढालता है, तो वह शांति का अनुभव करता है। अगर आप भी शांति से सोना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और बुद्ध जी की प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।